बस मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी उनको और ये बोलूँगी कि शुक्र है किसी के जगाने से वो जागी तो बेटियाँ, शुक्र है वो किसी के दौड़ाने से वो दौड़ी तो बेटियाँ, शुक्र है कि वो अपने हक के लिए लड़ी तो बेटियाँ। आज 4 जनवरी को मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बरेली के हर स्कूल की लड़कियों ने भाग लिया। जो दौड़ बिशप मंडल इंटर कॉलेज से शुरू हुई और यूप खां चौराहे होते हुए कालीबानी के रास्ते, शामतगंज चौराहे से विकास भवन होते हुए गांधी उद्यान से चौकी चौराहे होते हुए वापसी बिशप इंटर कॉलेज में समाप्त हुआ, जिसमें पहले स्थान पर रही विनीता गुर्जर, ग्राम वियुंधा, ब्लॉक शेरगढ़, जिला बरेली रही। वहीं पूनम पंडित ने बताया कि शुक्र है किसी के जगाने से तो जागी बेटियां। यह तमाम उन बेटियों के लिए यह मंच है जो भारत की बेटियां हैं, जो भारत को आगे ले जाना चाहती है, जो भारत को बिकते हुए नहीं देखना चाहती हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो तो उनके साथ खड़ी होना चाहती है। उन 11 महिला मंत्रियों के मंडल के लिए मंच नहीं है। जो एक बेटी का हाथरस में कांड हो जाता है, उन्नाव बरेली जैसे कांड हो जाते हैं, वो बेटियां नहीं बोलती है जो 11 महिला मंत्रिमंडल में है। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं? ट्रेनिंग लेवल ट्रेनिंग के बारे में बताओ, कहाँ ट्रेनिंग की है अभी तो बॉडी करा रहे थे, सब अब गाँव में करा रहे थे। नाम बताओ उसका नाम सत्यजीत है। अब आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे यही देश के नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। नेशनल मेडल है भैया, नेशनल मेडल है लोअर दे दे इसमें होगा। बस मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी उनको और ये बोलूँगी कि शुक्र है किसी के जगाने से वो जागी तो बेटियाँ, शुक्र है वो किसी के दौड़ाने से वो दौड़ी तो बेटियाँ, शुक्र है कि वो अपने हक के लिए लड़ी तो बेटियाँ। क्योंकि देश का सबसे पहला मंच है 1947 की आज़ादी के बाद। उससे पहले तो नहीं होते थे, आपको भी पता है, आदमियों के भी नहीं होते, औरतों की तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 1947 के बाद से पहला देश का इतना बड़ा मंच है जो बेटियों को मिला है। तो अच्छी बात है, हमारी नेता प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने बेटियों को इतना बड़ा मंच दिया, उनको जागरूक करने के लिए, उत्साह करने के लिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि वोट पाने के लिए, ये करने के लिए, अरे ये तमाम उन बेटियों के लिए मंच है जो भारत की बेटियाँ हैं, जो भारत को आगे ले जाना चाहती हैं, जो भारत को बिकते हुए देखना नहीं चाहती, जो बलात्कार हो जाए बेटियों पर उनके साथ खड़े होना चाहती हैं। वो उन तमाम 11 महिला मंत्रिमंडलों के लिए मंच नहीं है। जो एक बेटी का हाथरस जैसा कांड हो जाता है, उन्नाव बरेली जैसा कांड हो जाता है, जब वो बेटियां नहीं बोलती जो 11 महिला मंत्रिमंडल में है। दिल्ली में वाल्मीकि समाज की एक बिटिया का बलात्कार हो गया था 6 साल की का, वहाँ की सांसद हैं, ठीक, मीनाक्षी जी, लेकिन 2 शब्द बोलने के लिए नहीं गई। ये तो उन बेटियों के लिए मंच नहीं है, ये तमाम उन बेटियों के लिए मंच है जो हक की आवाज़ उठाएं, जो हमारे देश के हित की बात करें, जो हमारी बेटियों की बात करें और जो हमारे किसानों की बात करें, जो हमारे तमाम उन जवानों की बात करें जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। बाद में क्रेडिट प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। ये तमाम उन बेटियों की लड़ाई है, ये तमाम उन युवाओं की भी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि बेटियों की है। हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे बड़े भाई हमें सपोर्ट करते हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी इस लड़ाई में, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बेटियाँ आगे बढ़ती रहें, लड़ती रहें, इतिहास लिखें। ज़माना और माहौल वही आना चाहिए जो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में था। आपने देखा बेटियों को कितना, जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो रोका हुआ इस वाली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो पास किया था। लेकिन ये मंच तमाम बेटियों के लिए, अगर थारा जी कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी वाली जो, वे भी दौड़ लेंगे, ऐसी कोई बात ना, तुम भी देश की बेटी हो, लेकिन ज़मीर जिंदा रख, अपना ईमान जिंदा रख कर ही तो आगे बढ़। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए मंच नहीं है। अभी मैं बरेली में हूँ और मुरादाबाद पासी में है ना, एक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता थी, बूथ अध्यक्ष जो थे वहाँ के, वो 13 साल की बेटी को अगवा करके ले गए थे। उस समय मैं कांग्रेस परिवार के सदस्य नहीं थी और मैं आंदोलन में सक्रिय थी। उसके बाद आपको पता है, जब हम किसी बीजेपी वाले को सपोर्ट करते तो आंदोलन में बड़ी गड़बड़ें हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की बेटी गायब थी, 13 साल की, गायब कर दिया था बूथ अध्यक्ष ने, और जो जिसने गायब की वो भी भारतीय जनता पार्टी से, जिसकी गायब हुई वो भी। तो मैं उस माँ को सपोर्ट करने, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि आप क्यों सपोर्ट करने आए हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जो हमारे नेता है, किसान नेता एक दो ने, उन्होंने भी बोला, जो हमारे सपोर्टर हैं उन्होंने बोला। मैंने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि मैंने एक माँ को सपोर्ट किया है, मैं भी एक बहन हूँ, मैंने एक छोटे से भाई को सपोर्ट किया है। मुझे नहीं पता कि उनकी बेटी बीजेपी से है या वो बीजेपी से है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तमाम देश की बेटियों को सपोर्ट करूँगी, उनको जागरूक करूँगी। लड़ो अपने हक के लिए, ऐसा नहीं है कि घर में आपस में लड़ पड़ो। हाँ, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि अगर आप हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप लड़ रहे हो।
उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैम, बरेली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको बहुत बहुत दिल से पहली बात धन्यवाद करूंगी, बहुत मुझे प्यार मिलता है। मैं बरेली में अब की बार तीसरी चौथी बार आ रही हूँ। नवाबगंज विधानसभा में किसानों की महापंचायत को संबोधित करने आई थी। भारी संख्या में वहाँ पे किसानों ने मुझे आशीर्वाद दिया, युवाओं ने प्यार दिया, महिलाओं ने खूब सारा प्यार दिया और मैं दिल से उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारी जो बरेली विधानसभा की MLA लड़ेंगी, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो पुरुष हैं, मैं उनको सभी को सपोर्ट करने के लिए आऊँगी। फिर एक बार मुझे आपसे मिलने का मौका मिले। महिलाओं के लिए तो पहले से ही, जो महिलाओं के लिए क्या कांग्रेस नहीं किया? महिलाओं की इतनी भागीदारी है, जो सिलेंडर उठाते उठाते फिर रहे, फिर वे लकड़ी चुगती फिर रही, उन्हें सिलेंडर दे दिए, 1000 का सिलेंडर हो रहा। या अभी देखेंगे भैया, चूल्हे में लकड़ी जल रही है, सिलेंडर नहीं जल रहे हैं। मेरी माँ हर महीने कहते हैं लाली नू होगा BP हाई की पेशेंट वैसे है, ठीक वो होगा, ठीक किसानों की आय दुगनी होगी। कांग्रेस ने 72 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था अपनी सत्ता, जब उनकी सत्ता थी, और 2011 में MSP भी लागू कर रही थी कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अटकलें अड़ा करके वो लोग बिल आंदोलन और फलाना ढेका आंदोलन पता क्या क्या कर दिया, अयो फिर भैया फिर बैठ गया MSP वाला सिस्टम। तो हम सारे के सारे जो है किसानों की जो आय है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं सबसे पहले, मुझे किसने प्यार दिया? आम जनता ने, महिलाओं ने, यूथ ने, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उनके साथ हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि देश को इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री देने वाले और प्रियंका जी जैसी बेटी देने वाले और इतने सारे अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भी देश को हमारे ही सरकार ने दिया है, कांग्रेस ने। तो मैं ऐसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी मुझे इस चीज़ का सामना करना नहीं पड़ेगा कि एक तरफ मैं अपने किसानों और जवानों और अपनी महिलाओं के साथ हूँ और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सामना करना पड़ेगा और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कांग्रेस परिवार से, क्योंकि देश हित की बात है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संविधान आजकल दिख नहीं रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है, बेटियों को बचाने की लड़ाई है। बेटियों की आवाज़ नहीं उठाती है। मंत्रिमंडल में महिला बैठी हुई, उनके मंत्री बातें करते हैं कि ऐसी हैं वैसी हैं बेटियाँ, फ़ोन मत दो इन्हें, ये भाग जाएंगी, ये कर देंगी। तो इस तरीके की जो सोच है ये बहुत ज़्यादा गलत सोच है। तो हम उस चीज़ को झुठलाएंगे, हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, फिर से उनसे इतिहास लिखवाएंगे। भाई, झांसी की रानी जैसी, अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारे देश में बेटी हुई हैं। IPS भी थी एक, जिनको हम आइडियल मानते थे, लेकिन आजकल वो चुप है। क्या करें, कुर्सी ऐसी चीज़ हो जा।